जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को कराए हैं और ये वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों के बचे हुए एग्जांपल्स को डील करूंगा और जितने भी एग्जांपल्स हमारे रह गए उन्हें कंप्लीट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसपे हम लोगों ने समर 24 और विंटर 23 एंड समर 24 के सोल्यूशन को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप जरूर से जाके प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सेम टू के बहुत सारे वीडियोस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्पीयर है चैप्टर, बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आपको सेम टू में कल के एग्जामिनेशन में काम में आएंगे। तो उसे आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्पल समझ में आने लग जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हुए नहीं थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें लेने हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम लोग कवर करते हैं। जो भी सोल्यूशन में आप लोगों को पढ़ा रहा होगा पढ़ते हुए चलेंगे। समर 24 और विंटर 23 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे ये दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके समर 24 एग्जामिनेशन में है। समर 24 यूनिट नंबर 2 का ए एंड यूनिट नंबर 2 का बी। ये दो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, यूनिट नंबर 2 का ए एंड 2 का बी। तो चलिए लिख लीजिए इनको फटाफट कॉपी में, जैसा कि पहले वीडियो में आप लिख रहे थे। फटाफट फटाफट इसे भी लिखे। ठीक है, तो एक्स सॉल्व करना है हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एक्स वाई माइनस वन डी एक्स है, प्लस करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालकर हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, याद रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स माइनस वन डी एक्स। लिखता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वाई माइनस वन इंटू डी एक्स, एक्स वाई एक्स वाई माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालना है और ये फिर एग्जैक्ट है या नहीं इसे सॉल्व करना है। तो पहले एग्जैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो बराबर लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्व करना है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत आसान है बच्चों। देखिए, जब भी ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, समर 24 6 मार्क के लिए आया हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन होता है एज इट इज लिख देंगे हम लोग इसे कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यह है जो हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बच्चों, किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा मुझे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ? कंपेयरिंग विथ किसके साथ बच्चों? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ मुझे कंपेयर करना है इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई माइनस वन। और n की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो m का डेरिवेटिव अगर मैं y के साथ लूंगा तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा? सिर्फ x। और n का डेरिवेटिव अगर मैं x के साथ लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, जो कि दिखाई दे रहा है साफ तौर पे इक्वल नहीं है। तो m का डेरिवेटिव y के साथ इज नॉट इक्वल टू n का डेरिवेटिव x के साथ। तो ये तो एग्जैक्ट नहीं आया। हमें एग्जैक्ट कब मिलेगा? जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा फिलहाल एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट बनाने के लिए इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला है m का डेरिवेटिव y के साथ माइनस n का डेरिवेटिव x के साथ अपॉन n की वैल्यू। तो ये थोड़ा सा फार्मूला आगे पीछे हो सकता है, देखूंगा मैं यहाँ पे करके कि x माइनस ये x एन एक्स ये आ रहा है मेरे पास 2x माइनस वाई अपॉन में n, और n की वैल्यू क्या है? x। 2x माइनस नहीं, तो ये वाला नहीं है फार्मूला, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स ये वाला हो सकता है कि फार्मूला शायद डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस में डेल एम अपॉन डेल वाई, 2x माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, हाँ, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन में एन, ये वाला फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो ये डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है बच्चों 2x माइनस वाई माइनस में x। चेकआउट करते हैं दोनों में से कौन सा, क्योंकि फार्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है। मेरे बुक है नहीं मेरे पास अभी, तो चलिए इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है।
तो x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये मिलता है मुझे, एक्स कॉमन निकालूंगा मैं तो ये मुझे मिलेगा एक्स माइनस वाई, ऊपर से माइनस कॉमन निकालने पे ये मिलेगा एक्स प्लस वाई। तो ये वाला तो नहीं लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है, तो ये गलत लिखा है, ये वाला चेकआउट करता हूँ मैंने, बराबर लिखा है क्या, एक्स माइनस वाई बराबर एक्स कॉमन निकालने पे एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। तो ये वाला सही है, ये फार्मूला मैंने सही लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको गलत कर देंगे हम लोग, ये हमारा फार्मूला सही है। तो एक्स अलोन, जब भी हम लोग इस तरीके से फार्मूला निकालेंगे तो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स अलोन मिलना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई अलोन मिलना चाहिए अगर हम नीचे एम लेते हैं तो, और इसके ऊपर फेरबदल रहेगा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके बुक में दिए गए, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, टाइप दिया गया है बच्चों, एक बार देख लीजिएगा। मैं तो डायरेक्ट फटाफट, मुझे क्योंकि आपके एग्जांपल्स कवर कराने, तो मैं ये इनके सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, सब फोकस पूरा दिमाग में है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। ये पहले आपको पूरा का पूरा वीडियो वन डाला है, उसमें हम लोगों ने 20-25 एग्जांपल करे, फिर अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल कर रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, तो ये 1/x से हम गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स वाई माइनस वन इंटू डी एक्स। तो हमारे पास है इक्वेशन वन, एक्स वाई माइनस वन इंटू डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन एक्स। तो इक्वेशन वन हमारा इस तरीके से हो रहा है, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो आप एक्स से डिवाइड कर देंगे तो वाई माइनस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। लिखते चलिएगा बच्चों मेरे साथ, है ना, मेरे साथ आपको लिखते हुए चलना है। तो ये एग्जैक्ट होगा, अगर आप मान के चलो ये आपका एम है और आपका एन, चेकआउट करना ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो एम क्या है आपके पास, y माइनस वन बाई एक्स, तो m का डेरिवेटिव y के साथ ले लीजिए, तो m का डेरिवेटिव y के साथ लेने पे 1, और n क्या है आपके पास, x माइनस वाई, तो n का डेरिवेटिव x के साथ लेने पे ये भी आ रहा है 1, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये एग्जैक्ट है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बना दिया। जैसे एग्जैक्ट आ गया तो इसका सोल्यूशन आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स जनरल सोल्यूशन, इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में m की वैल्यू y माइनस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला एज इट इज m, प्लस इंटीग्रेशन में x को छोड़ देंगे, क्या आएगा आपके पास, माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये तो y तो कांस्टेंट का काम करेगा, यानी अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन लगाऊंगा वाई डी एक्स तो क्या मुझे मिलेगा बच्चों, ये तो एक्स वाई मिलेगा ना। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखेंगे एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पे तो माइनस है, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरीके से हम चाहे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मुझे मिलेगा 2xy माइनस में 2 log x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, 2c का नया नामकरण कैपिटल सी कर देते हैं हम। तो 2xy माइनस ये हो जाएगा लॉग ऑफ x के पावर में चले जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इज योर आंसर। आप देखेंगे कि बुक में अनसॉल्व है और उसका पीछे अनसॉल्व में इसका आंसर भी यही दिया हुआ है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सॉल्व करना है अगेन सम, उसी के बाद का समर 24 नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमें 2y माइनस एक्स क्यूब इंटू में डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को, ये आपका x है, इट इज योर x, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आते अगेन, ये फॉर 6 मार्क के लिए दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले द गिवन, याद रखना ये लाइन हमेशा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है हमको, गिवन इक्वेशन, इससे ना हमारा फ्लो बन जाता है बच्चों, 2y माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई हमें दिया गया है। अगर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म पे लिखेंगे तो ये एक्स डी वाई बाय डी एक्स इधर ही रहेगा, इक्वल टू क्या बचा, 2y माइनस एक्स क्यूब, एक्स से डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा नया डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2y बाय एक्स इक्वल टू में माइनस में एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया तो समझ लेंगे, ये जो 2y है इसको मैं 2y को इसके इक्वल टू के इधर लेकर आया बच्चों में, तो ये माइनस 2y हो गया, और ये x से मैं डिवाइड करते चले गया, ये x से मैं डिवाइड करते चले गया ये वाली टर्म को, और ये जो यहाँ पे बचा था माइनस एक्स क्यूब, उसको डिवाइड करने पे ये माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो इस तरीके से अब मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा, किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ऑन
जनरल इक्वेशन क्या होता है आपका? जनरल इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है आपको? dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। तो यहाँ पे p क्या निकलेगा? अगर आप देखेंगे तो p निकलेगा आपका -2/x एंड q क्या हो जाएगा आपका? -x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बनाना है, यानी e के पावर में p dx आने को होना बच्चों। तो e के पावर में इंटीग्रेशन, p की वैल्यू है माइनस, बाहर निकाल लेंगे, 2 भी बाहर निकालेंगे, 1/x dx। तो e टू द पावर में -2 log ऑफ x, ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर log ऑफ x का पावर -2, दुश्मनी खत्म, भुला दो, x का पावर -2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया है। सोल्यूशन निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, या फिर इट्स सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q की वैल्यू, और q की वैल्यू क्या है आपके पास? -x² है। चलो ठीक है, माइनस में x² है इंटू x का पावर -2, ये हो जाएगा dx प्लस c। तो ये माइनस सी बचा इंटीग्रेशन में, माइनस dx, क्योंकि x का पावर 2 है, -2 कैंसिल, dx प्लस c, यानी कि आपके पास आ गया -x प्लस c। तो y अपॉन x², नेक्स्ट लाइन पे ये क्या हो जाएगा? y x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -x³ प्लस c x², विच इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन को करने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कर भी लिए हैं, पिछले वीडियो में किए हैं, ठीक है। चलो विंटर 23 का क्वेश्चन करेंगे अब हम। जो भी अपने पास है, ऐसा समझ में आता है कि जो जो अपन को करना है, विंटर 23। हाँ, ये आ गया अपना विंटर 23 हो। यूनिट 1 2 के मैक्सिमम क्वेश्चन उड़ा दिए अपन ने, ये वाले आपको बुक में मिल जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कर दिया, ये वाला बुक में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा अपने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन उड़ा दिया अपन ने, इसको कर लिया है। इसके बाद y डबल डैश cos x आपके नोट्स में अवेलेबल है, बुक में अवेलेबल है, हो जाएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 3, ये वाला भी क्वेश्चन अपना हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन है अपन ने कर लिया है, यूलर इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी एग्जांपल्स होते हैं, फिर भी इसके जैसा एक एग्जांपल्स लूंगा मैं अभी, डोंट वरी, ये वाला एग्जांपल ले लूंगा आप लोगों का, ठीक है। फिलहाल तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, ये जो 3 का पावर n है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं अपन, 3 का पावर n। आगे पीछे होंगे एग्जांपल, लेकिन कवर पूरे मैक्स टू मैक्स एग्जांपल जो कि अनसॉल्व है, जो आपके लिए डिफिकल्ट है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारा विंटर 23 में आया था, 6 मार्क के लिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन, नॉट अ, इट इज अ डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। ये आपका डिफरेंस इक्वेशन है, यूनिट नंबर 4। डिफरेंस इक्वेशन क्या दिया है आपको? un+2 माइनस में 6un+1 प्लस 9un इक्वल्स टू 3 to the power n। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बच्चों गिवन लिखना हमेशा, ठीक है। तो द गिवन इक्वेशन इज, जो भी आपके पास गिवन रहेगा, ऑलवेज ट्राई टू राइट द गिवन इक्वेशन, ओके। तो ये आपका गिवन इक्वेशन है, इसे आप किस तरीके से, गिवन इक्वेशन है तो इसको, ये गिवन इक्वेशन है, इसको आप लिखेंगे e² un -6 e un। ये कैसे हो रहा है फार्मूले, चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, अभी हम लोग सिर्फ सोल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों e² -6e प्लस 9un कॉमन इक्वल टू 3 to the power n। इसका आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो e² -6e प्लस 9 इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्या होता है आपका e
-3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यानी ई की वैल्यू आपके पास 3,3 है, रिपीटिंग रूट्स है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लेते हैं, इसका सी एफ। यूनिट नंबर 4 के सी एफ थोड़े से अलग होते हैं। क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2n इंटू में 3 का पावर n। ठीक है बच्चों, एंड पी आई। अब हम निकाल रहे हैं इसका पी आई। पी आई कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन में ई स्क्वायर माइनस एक्स ई प्लस 9 इंटू 3 का पावर n। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, ई को किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे की लाइन में, रिप्लेस ई बाय, मुझे रिप्लेस को करना है 3 से। जैसे ही मैं 3 से रिप्लेस करूंगा तो मुझे नीचे आंसर कितना मिलेगा, 1/e का 9 माइनस 18 प्लस 9 इंटू 3 का पावर n। 9 9 18 माइनस 18 अपॉन 1/0 3 का पावर n। केस फेल हो गया है। केस क्या हो गया अपना बच्चों, केस फेल। ऐसी स्थिति में अगर केस फेल हो जाता है तो उसके लिए एक फार्मूला निकल के आ जाता है। क्या फार्मूला आ जाता है, ये फार्मूलेस दिए गए हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये बच्चों पी आई, ऐसी स्थिति में पी आई क्या हो जाएगा, ये जो 3 का पावर n है, n सामने 3 का पावर n-1, इट इज योर डायरेक्ट पी आई। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n/3 इंटू 3 का पावर n। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा लिखना जाए। तो लास्ट में आप इसका देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, un इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये जो सी एफ की वैल्यू आई है उसमें ये पी आई की वैल्यू को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें आपको 6 मार्क मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समर विंटर के मैक्सिमम क्वेश्चन अपन कवर करते हुए चल रहे बच्चों। ठीक है, विंटर 23 में एक क्वेश्चन आ गया अभी। ठीक है, मैक्सिमम जितने होंगे, जितने मेरे पास दिख रहे हैं, जितने मेरे पास सॉल्यूशन आया, विंटर 23 1.5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। डिफरेंशियल सॉल्व करो, डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2y डैश, देखिए आप प्लस y इक्वल टू 0। विंटर 23 में कहाँ है ये क्वेश्चन, विंटर 23, यदि हम देखें ऊपर विंटर, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 1.5 नंबर के लिए। ये पेपर आई होप कि आप लोगों के पास होंगे, पेपर पेपर अपने पास रखिए। तो सबसे पहले इसका अगर अपन सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखना हमेशा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है आपको, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। याद रखेंगे डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव y नहीं, डी बाई डी एक्स की जगह आपको m लेना होता है। ठीक है, सॉरी y का डेरिवेटिव बराबर dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो y डबल डैश, तो ये m स्क्वायर हो गया, ये 2m हो गया। चलिए आगे बढ़ते, ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये क्या है बच्चों, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यानी m की वैल्यू -1 है ये। ठीक है, रिपीटिंग रूट्स है, सी एफ क्या हो जाएगा, यूनिट नंबर 2 का है ये। तो C1 प्लस C2x e का पावर -x इज योर आंसर। तो लास्ट में देयर फोर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इट्स सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ करके, ये जो सी एफ आया हमारा एज इट इज हम लोग इसको लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विंटर 23 में आया। ठीक है, क्वेश्चन आया विंटर 23 में 1.5 नंबर के लिए आया। ठीक है, सॉल्व करो डिफरेंस इक्वेशन, सॉल्व द डी ए डी ई, यानी डिफरेंस इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे यू एन प्लस 2 इस तरीके से, या थोड़े से अलग ही दिखते हैं, यू एन प्लस 2 -5 यू एन प्लस 1 प्लस 6 यू एन इक्वल्स टू 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन लेते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो भी हमें दिया है, यू एन प्लस 2 -5 यू एन प्लस 1 प्लस 6 यू एन इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है।
इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, मुझे तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगा। अगर आप देखें इसको तो सबसे पहले इसको ई स्क्वायर यू एन लिखो, -5 ई यू एन लिखो, +6 u n इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर -5 ई +6 u n इक्वल्स टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। तो ये 3 लाइन लिखना, उसके बाद फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन पे आना। तो ये हो जाएगा आपका नीचे की लाइन पे ई स्क्वायर -5 ई +6 ई इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर आते हैं, क्या फैक्टर आते हैं, एक बार माइनस में एक -3 -2 दो फैक्टर आते हैं। तो ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 3 वैल्यू आ गई आपके पास, 3 2 बोलो या 3 2 एक ही बात है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ दोनों अलग अलग रूट है, यानी कि आ जाएगा बच्चों C1 2 का पावर n प्लस C2 3 का पावर n, लिखते हुए चलना है। लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसा आप लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिला, un इक्वल टू cf, और cf की वैल्यू ये जो आई है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C1 2 का पावर n प्लस C2 3 का पावर n एज इट इज। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पीआई निकालना है बच्चों आप लोगों को, अगेन विंटर 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, विंटर 23 में, जिसमें आप लोगों को 1.5 नंबर के लिए, ठीक है, जिसमें आपको फाइंड पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। किसका, ऑफ वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन इक्वेशन यानी आपका है बच्चों वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, इसे हम लोग डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं। यानी हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 1 × वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो पी आई निकालने के लिए क्या जरूरी है, यही तो इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 × ई टू दी पावर एक्स। तो इसमें रिप्लेस ई का पावर ए एक्स होता है, तो ए को रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, ये ए को डी से, तो रिप्लेस डी बाय ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिप्लेस डी बाय ए की जगह यहाँ पे 1 है, तो कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट, तो रिप्लेस डी बाय 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 ई टू दी पावर एक्स, यानी हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर एक्स। ये आपका आ गया पी आई। नेक्स्ट एग्जांपल विंटर 23 में आया हुआ है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। चलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर विंटर 23 के बारे में अपन बात करेंगे। ये वाले तो एग्जांपल्स हो चुके हैं हमारे, समर का होगा लगता है ये 3x, एक मिनट, विंटर में, हाँ ये वाला, ये है बच्चों 1.5 नंबर के लिए, ये वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे छपड़ में आ गया है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो आप इनको लिखते रहिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये विंटर 23 का क्वेश्चन है, अगेन 1.5 मार्क के लिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x xy-2 dx प्लस x³ प्लस 2y dy इक्वल टू 0, x³ प्लस 2y dy इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है हमें, 3x xy-2 dx प्लस हमें दिया है x³ प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग विथ mdx, ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे आप,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपके पास, 3x -2 मल्टीप्लाई कर दो 3x² y -6x। n की वैल्यू है आपके पास x³ प्लस 2y। एग्जैक्ट है या नहीं चेक करो। m का डेरिवेटिव y के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 3x², और n का डेरिवेटिव अगर आप x के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 3x², y हो जाएगा 0। तो दोनों इक्वल आए। तो देयर फोर आप क्या लिखेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी क्या हो गया बच्चों, ये एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हो गया, लिखेंगे आप द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ इट्स सोल्यूशन इज, इट्स सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में m की वैल्यू, इंटीग्रेशन में m की वैल्यू क्या थी, 3x² y -6x इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पे n की वैल्यू में हमें x को नहीं लेना होता है, तो x को छोड़ के हम लोग लिखेंगे सिर्फ 2y को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों अपन, ओनली ये हो जाएगा 2y dy इक्वल टू c। यदि आप देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 3x का पावर 3/3 इंटू वाई -6x² 2 प्लस 2y² 2 इक्वल टू c होगा। इंटीग्रेशन करना सभी को आता है। 3 से 3 कैंसल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 से 2 कैंसल, यानी x³ y -3x² प्लस y² इक्वल टू c, और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट अगेन विंटर 23 में आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। विंटर 23 के क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डिफाइन करना है जी नंबर, आपको डिफाइन करना है, और फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर भी फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफाइन इन द डिफरेंस इक्वेशन आपके बुक में है, डेफिनेशन आप ढूंढो इसको, डिफरेंस फाइंड द ऑर्डर करना है, तो यहीं पे हम लोग ढूंढ लेंगे फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर का फार्मूला, ठीक है, ऑर्डर का फार्मूला है लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट, ऑर्डर निकालने के लिए लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट माइनस स्मॉलेस्ट आर्ग्यूमेंट अपॉन में यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट, यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट। तो लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे, अगर आप ये क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ un+3 -9un+1 प्लस यहाँ पे un इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें n+2 गायब है, तो इसको लिखेंगे un+3 प्लस 0un+2 -9un+1 प्लस un इक्वल टू 0। तो इंक्रीमेंट 1 1 का हो गया ना यहाँ पे। तो लार्जेस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे 3 है, n+3 का 3 माइनस स्मॉलेस्ट है 1 अपॉन में, सॉरी फार्मूला जो है वो ये हो गया, n+3 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारे पास n+3 बच्चों। तो ये लार्जेस्ट n+3 -n/3, n कैंसल 3/3, आंसर इज 1, ऑर्डर इज 1, सॉरी n कुछ कैंसिल हो गया, 3/0 यहाँ पे 1 आना चाहिए। इंक्रीमेंट 1 1 से हो रहा है, 1 1 से, n के बाद n+1 n+2 n+3 1 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, और ये आपका आंसर है 3, ऑर्डर है आपका 3 इज योर ऑर्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समर 24 डेढ़ नंबर, समर 24 डेढ़ नंबर, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को आया नहीं था, ये वाला क्वेश्चन समर 24 डेढ़ नंबर के लिए, ठीक है। पावर स्क्वायर में है +4y, इसको कैसे सॉल्व करें सर, CF नहीं आया था, ठीक है, आसान एग्जांपल्स है। चलो इसका CF देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व d²y/dx² प्लस 4y इक्वल टू 0। समर 24 1.5 मार्क। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन है, इसको हम लोग इस तरीके से d² y प्लस 4y इक्वल टू लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका d² प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, m² प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी m² इक्वल टू -4। तो m की वैल्यू माइनस प्लस में 2 आए,
एम की वैल्यू माइनस प्लस में 2 आए, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल गई 0, बीटा की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो डी स्क्वायर है, कभी कभी ये डी का पावर 4 भी आ जाता है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए डी का पावर 4 y बाय डी एक्स का पावर 4 प्लस 4 y इक्वल टू 0, तो भी उससे सॉल्व करते आना चाहिए। सी एफ और पी आई निकाल लेंगे, तो सी एफ क्या निकल जाएगा, ई का पावर 0x क्योंकि अल्फा एक्स होता है, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यानी ये हो जाएगा ई का पावर 0 यानी 1, C1 बीटा की वैल्यू यानी कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हाँ, समर 24 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। समर 24 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। समर 24 6 मार्क के लिए एलिमिनेट करना है 2 का पावर n, ये वाला क्वेश्चन। एलिमिनेट 2 का पावर n एलिमिनेट करेंगे, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों फटाफट, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे और अपने हो जाएगा ये कवर। समर 24 में देखिए 6 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। यूएन ऑब्टेन करना है फॉर्म डिफरेंस इक्वेशन। फॉर्म क्या फॉर्म करना है, डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये रिलेशन दिया है आपको यू एन इक्वल टू C1 2 का पावर n प्लस C3 3 का पावर n, ठीक है। एलिमिनेट करना है C1 C2 को, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे C1 C2 को, ठीक है। सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले ये गिवन है, n की जगह n+1 लेंगे। 2 मिनट रुक जाइए, पानी वानी पी लेता हूँ। हम्म तो इसमें हम लोग बच्चों पुटिंग, तो ये गिवन दिया है, गिवन दिया है यूएन, गिवन है बच्चों हमारे पास यूएन इक्वल टू C1 2 का पावर n प्लस C3 3 का पावर n गिवन है। चलिए, है ना, पुट यहाँ पे कर लीजिए। पुट n+1 n की जगह n+1 n+2 फॉर n, इन इक्वेशन मान के चलिए 1 दे दो आप, इन 1, ठीक है। 1 में आप पुट कर रहे, तो ये 1 क्या हो जाएगा आपका, ये बच्चों हो जाएगा यू एन, एन की जगह n+1 C1 2 का पावर n+1 प्लस ये आपका C2 है, C2 3 का पावर n+1, ये क्या आएगा आपके पास 2C1 2 का पावर n प्लस 3C2 3 का पावर n, ऑब्वियसली 2 का पावर n+1 यानी 2 का पावर n.2, 3 का पावर n+1 यानी 3 का पावर n.3, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई C2। ये आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, एंड आपने क्या दिया है यहाँ पे UN+2 दिया है, ये हो जाएगा आपका C1 2 का पावर n+2 प्लस C2 3 का पावर n+2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 C1 2 का पावर n प्लस 9 C2 3 का पावर n। बच्चों ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 में से एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एलिमिनेट C1 and C2 from 1 2 and 3, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एलिमिनेट करेंगे तो बस इसमें रख देंगे UN+1 UN+2, डिटरमिनेंट में रख देना है, ठीक है। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट रखना है बच्चों यहाँ पे आपको, ठीक है। क्या रखना है, कोएफिशिएंट,
ऊपर आएंगे, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, यहाँ पे un+1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, 3 है और 9 है। तो 1 2 4 1 3 9 हम लोग यहाँ पे रख देंगे। 1 2 4 1 3 9 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता है, ठीक है, करिएगा तो इसका आंसर आएगा un+2 -5 un+1 +6 un equals to 0 is the required difference equation। is the ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन होगा बच्चों, डिफरेंस इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज डिफरेंस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ तक अपने टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। तो मैक्सिमम मैंने बच्चों क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, कवर किए वीडियो 1 और वीडियो 2 के माध्यम से। तो आप जरूर से ये सारे के सारे अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करने। और यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा ओवरथ्रो कर देता हूँ ये क्वेश्चंस को, ठीक है। ये वाले बच्चों, ये स्पीयर के जितनी भी है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्पीयर के दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में स्पीयर आएंगे, उसके बाद कोन और ये आएंगे, तो कोन और सिलेंडर को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद mdx+n_dy ये वाला क्वेश्चन कवर करवा दिया। ये वाला भी क्वेश्चन आपका है आपके पास, ये बुक में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ये वाला बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे अपन ने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये आपको बुक में होगा, नोट्स में होगा, यदि आपने क्लास लगाई है मेरे गुरुकुल में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वीडियो की सारे के सोल्यूशन अवेलेबल है, आपको पूरा कोर्स मिला हुआ है, आपको सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के सोल्यूशन मिले हुए हैं, ठीक है, आपको नोट्स मिले हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 में भी इसको सॉल्व कर लिया है, CF और PI, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके बाद यूलर्स डायमेंशनल इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। और y1 ये सोल्यूशन दिया है तो y2 निकालो, ये आपके नोट्स में बुक में अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। जैसे ये वाला एलिमिनेट करना था, अभी हम लोगों ने देखा एलिमिनेट करके कैसे 6 मार्क के लिए, 1.5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क के लिए। इसके बाद इसका CF और PI ये वाला क्वेश्चन अवेलेबल है बुक में, सॉल्व है। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे खुद से, ये वाला 5th का ये मैंने करवा दिया है, इसको आप ट्राई कीजिए। डेफिनेशन राइट सर्कुलर कोन की बुक में मिल जाएगी। उसके बाद डी वाला सॉल्व करा दिया, ई वाला सॉल्व करा दिया, ई एफ और सारे के सारे मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए। उसके बाद आप देखेंगे समर 24 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 बुक में अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर बी नहीं था तो मैंने सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन नंबर सी और डी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी करवा दिया है आपसे, ठीक है। ये और सी और डी तो बुक में अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन 3 का ए और बी मिल जाएंगे आपको। ये वाला डी वाला आपसे मैंने करवा दिया है, वीडियो नंबर 1 और 2 में सारे एग्जांपल्स कवर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए 6 मार्क के लिए, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था, फिर से आगे एलिमिनेट करना, C1 C2 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CF एंड PI यूनिट नंबर 4 कॉस, ये वाले एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमने ये वाला भी एग्जाम्पल देखे सी वाले, ठीक है। तो ये dy/dx+py dy/dx+py इक्वल टू क्यू टाइप के है, py इक्वल टू क्यू, ठीक है। कैसे करेंगे इसको बच्चों, dy/, बहुत आसान होता है ना। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, जल्दी से, ये तो किए भी है अपन ने, तो p की वैल्यू क्या है 1/x, p इज इक्वल टू 1/x। एंड q की वैल्यू क्या है, अगर 3x कुछ भी आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e के पावर में p dx यानी 1/x dx, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर में log ऑफ x, कैंसिल कर दो, दुश्मनी क्या बच गया x। सोल्यूशन क्या ले लेंगे इसका, y इंटू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q की वैल्यू यानी 3x इंटू में आप ले लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x जो आपके पास आया, इंटू में 1/x dx प्लस सी, एक्स एक्स कैंसिल करेंगे, 3 बार इंटीग्रेशन dx प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस सी। तो ये तो एग्जाम्पल अभी मैंने करवाया, तो आप डरते बहुत है, डरना नहीं है, करना है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल करवा दिया, ये वाले एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स अपन ने करवा दिए, कवर हो गए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों सभी को, आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए आपकी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो मैं एक कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, नहीं बेस्ट ऑफ लक तो एक लक को तो मैं मानता नहीं हूँ, मानना भी नहीं चाहिए लक, क्योंकि हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आपको करना है तो हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें।
ठीक है, तो आप सभी को एक चीज मेंटेन रखनी है, कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन है तो बहुत अच्छी बात है। PYQ देखते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ठीक है, सिलेबस कवर करना है, सिलेबस जो भी आपका दिया है कवर करना है, ठीक है। बस अगर ये दो चार चीजें आप कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को मैं करना चाहूंगा कल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत जी तोड़ के मेहनत कर लो। आज अगर जैसे आज 8 घंटे 12 घंटे लगातार हो रहा है, टाइम जा रहा है, मतलब फट रहे हैं अपन, फटीक जैसी हो रही है स्थिति, तो भी चलता है। आप सभी को ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। डू योर वर्क, हार्ड वर्क, सिंसियरली, ठीक है। और कल की एग्जामिनेशन आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से आप उसे सॉल्व करके आएंगे, ये मुझे लगता है, मेरी ऐसी आशा है कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, मनोकामना है कि आपका पेपर अच्छा ही जाए। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा, आप सभी के लिए ही बनाया था। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए किसी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।